प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, चैत्र शुक्ल की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें से एक जगह पर ललित और ललिता नाम के पति पत्नी वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। उस सभा में कारकोट नामक एक नाग भी था। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नाग ने स्वर भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से गंधर्व ललित उसी समय एक विशाल राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में विचरण करने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति ललित राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, जल्द ही चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि कि ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उस व्रत का पालन निष्ठापूर्वक किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति ललित को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कामदा एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त अपनी पत्नी ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात
वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाते हैं। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।